Good morning, all students, all guys, all everyone. I welcome to my YouTube channel मनीष जी एजुकेशन चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT बुक हनी ड्यू 8th क्लास राजस्थान की जो हनी ड्यू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये हनी ड्यू का है। इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में मेंशन कर लिया था, लेकिन सेकंड पार्ट है उसको जो है हम आज मेंशन करेंगे। ओके, तो इसमें जो है ये जो जर्मन सेना और ब्रिटिश सेना दोनों के मध्य जो वर्ल्ड वार चल रहे थे, तो उस टाइम पर वो एक सैनिक जो है एक पत्र लिखता है अपनी वाइफ के लिए और उसका नाम होता है कॉनी। तो सेकंड पार्ट में हम आज ये डिस्कस करेंगे। डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ किसके लिए? कॉनी के लिए। और पूरे प्रसन्न चित्त के साथ मैं एक पत्र लिख रहा हूँ आपको। समथिंग वंडरफुल, जो कि एक अद्भुत है। क्या है? अद्भुत एक घटना हुई, हैज जस्ट हैपेंड, अभी अभी एक घटना मतलब हुई है, उसके बारे में मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूँ। और आई मस्ट टेल, मुझे बताना होगा, अवश्य बताना होगा, यू अबाउट एट वंस, तुरंत इसके बारे में आपको जो है इसके बारे में बताना होगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर टेंसेस एट यस्टरडे मॉर्निंग। वी आर ऑल यानी हम सभी जो है स्टैंडिंग यानी खड़े थे। कहाँ पर? इन आवर ट्रेंसेस, जो अपने बंकर थे, बंकर जहाँ पर से जो है पोजीशन होती है युद्ध लड़ने के लिए, जो बॉर्डर के पास जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर थे, खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी क्रिसमस का एक फेस्टिवल होता है, तो उसकी सुबह में वो जो है अपने अपने बंकरों में खड़े थे हम सभी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और यह जो है बड़ा शांत माहौल था, यानी चारों तरफ जो है बड़ा शांत माहौल और कड़क था, कड़क और शांत माहौल। क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज, और जैसा कि आप समझते हैं कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इतनी जो है सुंदर सुबह। एज आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, मैंने ऐसी सुंदर सुबह पहले कभी नहीं देखा। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टली, कोल्ड का मतलब ठंड, ऐसी ठंड, और फ्रॉस्टली का मतलब जमा देने वाली, ऐसी ठंड और जमा देने वाली सुबह मैंने कभी नहीं देखा। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये क्रिसमस जो फेस्टिवल है उसकी सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, और मैं चाहता था कि मैं आपको जो है बता सकने में समर्थ हूँ, यह बताने में समर्थ हूँ कि वी बिगन इट, मैंने ही इसे जो है प्रारंभ किया, शुरुआत किया। बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य बात तो ये है कि आई एम अशेम्ड टू मी, आई अशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि इज दैट फ्रिड्स बिगन इट, क्योंकि लेखक कहता है कि ये तो काम जो है किसने स्टार्ट किया? जर्मन ने। और ये बोल कौन रहे?
ये ब्रिटिश सैनिक वो बोल रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट someone saw a Hoyle flag waving from the Tenses opposition। फिर कोई, इसके बाद क्या हुआ कि कोई एक सफेद झंडा लहरा रहा था, वेविंग व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा लहरा रहा था टेंसेस अपोजिट, यानी हमारी जो बंकर थी उसके अपोजिट, बॉर्डर की उस पार जो है सफेद झंडा लहरा रहा था। देन तब फिर क्या हुआ, और कौन लहरा रहा था, जर्मन वाले, ठीक। देन तब दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और फिर इसके बाद उधर से वो आवाज भी आ रही थी, पुकार रहा था जहां पर कोई आदमी नहीं थे, आदमी रहित, मानव रहित क्षेत्र से वो आवाज आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिसमस की बधाई हो, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। टॉमी कौन थे, यानी सोल्जर्स थे। और कौन से सोल्जर्स, ये सोल्जर्स थे आपके ब्रिटिश वाले, ओके। और इसके बाद क्या हुआ, वो हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। इसके बाद व्हेन, जब ही नहीं व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब उनको हैरानी हुई, सरप्राइज, तब जाके उनको सरप्राइज यानी हैरानी हुई। सम ऑफ द शाउटेड बैक, और इन्होंने भी वापस जो है चिल्लाया। क्या चिल्लाया, सेम टू यू, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, यानी जर्मन सेना को बोला आपको भी मुबारक हो, किस चीज के लिए, क्रिसमस के लिए, ठीक। आई थॉट दैट वुड बी दैट, फिर मैंने सोचा दैट वुड बी दैट, कि ये तो उतना ही है। मैंने क्या सोचा कि ये उतना ही है, मतलब अब जो है मामला समाप्त है, शांति का माहौल है। वी ऑल डिड, यह हम सब ने किया, ये हम सब ने सोचा। फिर इसके बाद बट देन सडनली, लेकिन अचानक, तब लेकिन अचानक, वन ऑफ देन वाज ऑफ देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। फिर इसके बाद एक जो ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहने था, स्लेटी कलर का, फिर उसने जो है लहराना स्टार्ट किया एक व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा। डोंट शूट, और बोला गोली मत चलाओ, लैड्स, लड़कों, लैड्स का मतलब लड़कों गोली मत चलाओ। someone shouted मतलब someone जो है चिल्लाने लगे, and no one did, और किसी ने नहीं। then there was other foot of on the puppet, then there was another, जो अन्य थे, फिर जब on वो जर्मन सेना वाले, fire of it, and another, और अन्य, keep your heads down, अपने वो हाथ नीचे किए थे, नहीं अपने heads, keep your heads मतलब उस अपना सिर नीचे किए। I told men, और वो कह रहे थे, मैं से जो है कह रहा था उनमें से, it is a trick, यही एक चाल हो सकता है, ये चाल हो, but it was not, लेकिन ये चाल नहीं थी। यानी जैसे ही ब्रिटिश सेना ने वापस रिस्पॉन्स दिया सेम टू यू, फिर इसके बाद इन्होंने सोचा ब्रिटिश वालों ने कि ये हो सकता है कि कोई चाल हो, लेकिन ये चाल नहीं थी। वो सब अपना सिर नीचे रखे थे, ठीक, युद्ध की स्थिति नहीं थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको जो है मेंशन कर लेते हैं।
तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड कौन सा मिला? डियरेस्ट कौन है? डियरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिय। हैप्पियर, फ्रेम ऑफ द माइंड। हैप्पियर का मतलब हैप्पी से बना हैप्पियर, ठीक। हैप्पी की स्पेलिंग होती है HAPPI, यानी हैप्पियर। हैप्पी में ER जुड़ा है तो इसमें क्या हो गया? Y हट गया है, HAPPIER, हैप्पियर, ठीक। हैप्पियर, फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, ओके। इसका मतलब होता है प्रसन्न चित्त। इसका मतलब होता है प्रसन्न चित्त, यानी खुशी, पूरे खुश मिजाज से जो है। समथिंग वंडरिंग हैपेंड। हैपेंड का मतलब क्या होता है? हैपेंड, हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। घटित होना, कोई भी इवेंट घटित हो सकती है तो हैपेंड बोलते हैं। मस्ट, अवश्य चाहिए। स्टैंडिंग और टेंसेस, टेंसेस TRENCHES। ट्रेंचेज का मतलब होता है बंकर। बंकर कहाँ होते हैं? जहाँ पर फौजी साहब खड़े होते हैं, फौजी भाई, और वहीं से गोली वोली चलाते हैं, ठीक। वो हो गए बंकर। स्टडी मॉर्निंग, क्रिस्मस मॉर्निंग, क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब क्या होता है? CRISP। क्रिस्प का मतलब क्रिस्पी, क्रिस्पी यानी कड़क। जैसे नमकीन होती है क्रिस्पी नमकीन, वो कड़क होती है, कड़क, तो क्रिस्प है। इसी में वाइट जोड़ देंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी, कड़कीली। And quite all about beautiful morning I have ever seen, cold frostly। frostly है difficult word, frostly। frostly का मतलब होता है जमा देने वाली, जमा देने वाली, ओके। फिर इसके बाद है आपका I should like to able to tell you we can eat but truth। ashamed। ashamed का मतलब शर्म, ASHMED। ashamed। ashamed का मतलब शर्म, शर्म करना, ठीक। fruits we can eat, और ये fruits क्या होता है? ये fruits FRITZ। ये फ्रिट्ज जो होता है जर्मन सैनिक, जर्मन सैनिक, ओके। तो ये जो लेसन था इसमें जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक दोनों के मध्य का वार्तालाप है, ठीक। युद्ध के दौरान किस प्रकार की उनकी दोस्ती बढ़ी और किस प्रकार क्या हुआ, वो चीज जो है मेंशन किया जा रहा है। और नेक्स्ट है समवन। समवन का मतलब कोई होता है, SO समवन, कोई। सेवरल का मतलब कई होता है। तंच अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपक्ष, विपरीत जो है। और means late Tommy happy Christmas when we had got over the surprise shame of thought that would be that we all did, but then suddenly one of Gregory caught waving। waving का मतलब हिलाना, shake। फिर shake means क्या होता है? हिलाना, और wave means भी हिलाना होता है, ओके। waving। और lads का मतलब क्या होता है? LAD। lads का मतलब होता है लड़कों, ओके। lads का मतलब लड़कों। और फिर इसके बाद
हाँ, आज के चैप्टर में बस इतना ही। तो यहाँ पर एक बार हम और कहानी मेंशन कर लेते हैं कि देखिए जो ब्रिटिश सेकंड पार्ट में आज हमने बताया गया, ठीक ये चीज हम मेंशन करते हैं कि जो जर्मन सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक, उन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध के दौरान फिर जो कुछ घटना होती है उसके बारे में जिम मैकफर्सन एक लेटर लिखता है, किसके लिए? अपने वाइफ के लिए। और वो लेटर कहाँ रख देता है? वो लेटर रख देता है रोल टॉप डेस्क में, वही कबाड़ वाली दुकान में वो पहुंच जाती है। और वहाँ से जो खरीदता है लेखक, तो वो जब देखता है तो उसको 1 महीने बाद उसको जो है मिलता है क्या? जब लेटर लिखा था 26 दिसंबर 1914 और 25 जनवरी 1915 को जो है वो लेटर मिलता है उस रोल टॉप डेस्क में। और उसमें जो चीज़ लिखा होता उसके बारे में पत्र में वो बताता है अपने वाइफ के लिए कि डियरेस्ट कोनी, मतलब मेरी प्री कॉनी। और वो क्या बताता है, इसको हम समरी थोड़ा मेंशन कर लेते हैं कि वो पूरे प्रसन्न चित्त से वो पत्र लिखता है अपने वाइफ के लिए। और वो कहता है कि मुझे ये अवश्य बताना चाहिए आपको कि जो है ये जो घटना हुई है, कौन ये सब कौन बताता है? यानी जो जर्मन सैनिक होता है, ठीक जर्मन सैनिक वो बताता है जो घटना हुई है कि लेटर के माध्यम से कि ये सब हमें अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एक अद्भुत घटना हुई है, स्ट्रेंज मतलब सरप्राइज वाली। और वो अपने अपने बंकर पोजीशन में जब रहते हैं क्रिसमस की मॉर्निंग में, और वो मौसम भी वहाँ का जो है क्रिस्पी और क्वाइट शांत होता है। और वो ऐसी सुबह पहले कभी नहीं देखते हैं। ये ऐसा सोचते हैं, लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो सुबह है ऐसी शानदार कड़क शांत और ये क्रिसमस की होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ जो है बता सकने में समर्थ रहूँ कि जो है ये काम मैंने स्टार्ट किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मैंने किया ही नहीं। ये किया किसने है? फिट्ज़विगेन, मतलब जर्मन वालों ने किया है। यानी ये शब्द कौन कहता है? ये विपक्ष का जो अपोजिट होता है, यानी ब्रिटिश वाले, वो बोलते हैं कि मैंने किया नहीं। तो इसका मतलब है कि यानी जर्मन का व्यक्ति जो है वो नहीं लिख रहा है। ठीक, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो लिखा है लेटर, ये ब्रिटिश वाले ने लिखा है, ठीक, ब्रिटिश सैनिक ने। तो इसके बाद फिर क्या होता है, वो एक सफ़ेद झंडा लहराते हैं। कौन? उधर जर्मन वाले। और फिर ये भी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, लेकिन सफ़ेद झंडा लहराने के साथ जर्मन वाले जो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं कि क्रिसमस की बधाई हो, मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस। और सेम टू सेम वो भी जो है बोलते हैं, ठीक। कौन? ब्रिटिश वाले सैनिक। दोनों सैनिक ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो अचानक एक जो है ग्रीन कोट में जो रहता है, वो भी ब्रिटिश सैनिक का, वो भी जो है बोलता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और फिर इसके बाद यहाँ तक मैंने जो है बट इज़ नॉट व्हाट आई टोल्ड द मैन इट इज़ टिक, वो सोचते हैं कि हो सकता है ये चाल हो, लेकिन ये चाल नहीं होती है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक मैंने मेंशन किया। आपको ये जो कठिन वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इनको जो है मेंशन किया, और स्टोरी को भी समरी किया, और इस कहानी को भी समझा। और हम जो है इस आने सेकंड पार्ट को कुछ सीखा इससे, जो है रीडिंग करना, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसी पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में बताएंगे फिर क्या हुआ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ओके।